2014 की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत थी। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको उस चुनाव में बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी मिली है। आपको उत्तर प्रदेश को डिलीवर करना था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस वक्त कैसे आपने इसको किया और मोदी जी ने कैसे इसका मार्गदर्शन किया? देखिए, पूरे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा और नफरत दोनों थी और मोदी जी के एक प्रकार से 12 साल के मुख्यमंत्री काल के कारण गुजरात मॉडल पूरे देश को आकर्षित करता था। जो कमियां कांग्रेस के शासन में दिखाई पड़ती थी, वो कमियों का जवाब मोदी जी की खूबियों में दिखता था। तो एक बड़ा जन आकर्षण था नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर प्रदेश में मेरे लिए जिम्मेदारी ये थी कि संगठन ठीक ठाक कर इस लोकप्रियता को वोट में कन्वर्ट करना और वोट को मतपेटी के अंदर कैद करना। और उत्तर प्रदेश में जातिवाद से ऊपर उठकर देश के हितों के लिए वोटिंग की पैटर्न लोगों के दिमाग में ठसाना। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सफलता के साथ ये कर सकी थी। हमने मोदी जी देश बदल सकते हैं ये विश्वास भी खड़ा किया। देश बदलेगा, देश बदलना है तो उत्तर प्रदेश को बदलना ही पड़ेगा। इसलिए मोदी जी उत्तर प्रदेश बदल सकते हैं ये विश्वास खड़ा किया और जातियों की भावना से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश और देश के भले के लिए वोटिंग करने की एक वोटिंग पैटर्न भी हम खड़ी कर पाए। इसके लिए सघन प्रवास, संगठन का रिपेयरिंग, ढेर सारी चीजें थी, मगर मुख्य मुद्दा मोदी जी की लोकप्रियता जो अर्जित हुई थी, मोदी जी से जो आस बनी हुई थी, वो आस को एनकेस करने का यंत्रणा खड़ी करना था। मुझे लगता है हम ठीक से कर पाए, इसलिए इतना अच्छा परिणाम हमें मिला था। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने, जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है। परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है, इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना, ये हमारी देश की लोकतांत्रिक राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वहां पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से, अपने अपने सिद्धांतों की तहत देश के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने से के लिए इससे बड़ा कोई मंच है नहीं।
आप पहले दिन से ही पार्लियामेंट को बिखेर देने का प्रयास करोगे और वंदे मातरम होगा तब तक बिखेरते रहोगे और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते हैं। बोलने का समय स्पीकर साहब देंगे तो आप वॉकआउट कर जाओगे, बोलने का समय देंगे तो आप राजकीय तंज लगाने में समय जाया कर दोगे, मुद्दों पर बात नहीं करोगे, पार्लियामेंट चलाने के नियमों को नहीं मानोगे और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते, तो पार्लियामेंट फ्रीस्टाइल तरीके से नहीं चल सकती। पार्लियामेंट चलाने के नियम बने हैं और उनके परनाना और दादी के समय से बने हुए हैं, राहुल जी के। उस नियमों से ही पार्लियामेंट चल सकती है और आदर्श सांसद वो ही होता है कि वो जो नियमों के फ्रेमवर्क में अपनी बात को सटीक तरीके से रख पाए। खैर, मेरी ये सब बातों का असर नहीं होने वाला है, मगर मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुष्ट करने के लिए हमेशा आग्रह रखा है कि संसदीय शुचिता और पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन, ये दोनों का पालन किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने कभी न कभी शीर्ष करना पड़ेगा कि राजनीतिक आक्षेपबाजी में ही संसद का समय जाना चाहिए या कुछ फ्रूटफुल चर्चा होकर जनता के लिए अच्छे फैसले लेने चाहिए, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे देश को समृद्ध करने का हो, चाहे रोजगारी के लिए हो, चाहे देश की औद्योगिक नीति के लिए हो, चाहे देश की कोऑपरेटिव नीति के लिए हो, चाहे करोड़ों गरीबों के कल्याण के लिए नीतियां बनानी हो। इस पर चर्चा करनी चाहिए या राजनीतिक आक्षेपबाजी करनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, हम भी ऑपोजिशन में से 10 साल थे, पहले 1-2 दिन विरोध करते थे मुद्दों को उजागर करने के लिए, फिर चर्चा करते थे और अगर फिर भी चर्चा के बाद सरकार नहीं मानती थी तो हम कोर्ट में जाते थे कि भ्रष्टाचार है, इसका जांच किया जाए। और कोर्ट ने कई जगह हमारी मांग पर जांच अपॉइंट की थी, जिसकी हाय तौबा वो आज भी कर रहे हैं, मगर ये कहीं नहीं जाते। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर डिबेट करना ही नहीं चाहते, वो रोड पर ही करना चाहते हैं और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने शायद उनको रोड पर ही रखा है। For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV 18 on all of our digital platforms.